हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, जो है कल से बेहतर आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमने बनाया था एक प्लान। और इस प्लान के हमारे 19 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कल इसका 20वां दिन होगा। और अगर अभी तक आप इस प्लान से नहीं जुड़े हैं तो आपके पास अभी भी मौका है। आप 30 अगस्त तक हमारे साथ इस प्लान के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अभी तक इस 19 दिनों में हमने क्या किया, आज एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को इस प्लान के इंपॉर्टेंस पता लगे। जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वो आज एक अंतर देखेंगे कि पिछले 19 दिनों में आपने क्या पढ़ाई किया है और हमारे साथ जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस के लिए जुड़े हुए हैं उन्होंने क्या पढ़ाई स्टार्ट किया है, उनका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। हमारा पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम 2 बार रिवीजन भी कर चुके हैं। पॉलिटी कंप्लीट किया, उसके अलावा 2 दिन रिवीजन। हिस्ट्री कंप्लीट किया, 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ, उसका 1 बार कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स की टॉपिक की बात करता हूं तो मैथ्स में हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, जिसका हम 2 बार रिवीजन कर चुके हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से पेपर में सवाल आएगा, सिर्फ वही क्वेश्चंस, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां से पेपर पूरा सेट है। 300 क्वेश्चंस परसेंटेज के प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस हम कवर कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। और साथ ही साथ टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हुआ और उसका भी हम रिवीजन कर चुके हैं। तो ये इसके टॉपिक हुए। रीजनिंग के 12 मॉक टेस्ट लगाए हैं और लगभग जो टॉपिक्स में आप गलतियां करते हैं उसका आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। ठीक है। इसके अलावा और क्या किया है, डेली के करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो डेली के अपने करंट अफेयर्स इंप्रूव कर रहे हैं और 700 प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये फायदा है पिछले 19 दिनों में जो आज की स्थिति में आप हैं और जिन्होंने अच्छे से इस प्लान को फॉलो किया उनमें। तो आप समझ सकते हैं इस प्लान की क्या वैल्यू है। अभी भी आपके पास मौका है। 30 अगस्त तक जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो बहुत ही उसका स्वागत है। वो आइए हमारे साथ जुड़ सकता है। अब आपके मन में आएगा, सर जो इतना पीछे का हो गया वो कैसे कवर करेंगे। तुम्हारे पास 30 अगस्त से भी 75 दिन होंगे। अगर ये 75 दिन भी आप मुझे दे देंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपका, जब तक आप पेपर में बैठेंगे तब तक हर चीज का आप 3 से 4 बार रिवीजन कर चुके होंगे। और जब आप 3 से 4 बार रिवीजन करके बैठेंगे तो एडवांटेज तो होगा आपके पास। लेकिन जो पहले आया उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी से भी अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहें तो इस एग्जाम को क्रैक कर ना कर सके। 100% जो चाहेगा वो अभी भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो बात करते हैं कल आपको क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले उम्मीद है आप लोगों ने अपने कल के सभी टास्क को कंप्लीट कर लिया होगा। कल मैंने क्या कहा था, ज्योग्राफी का आपको पूरा रिवीजन करना था, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने बोला था कंप्लीट रिवीजन इसका कर लेना। साथ ही साथ मैंने बोला था परसेंटेज के मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को कवर करने के लिए कहा था। कल शायद उम्मीद है आप लोगों ने 50 क्वेश्चन इसके भी कवर कर लिए होंगे। ये वो क्वेश्चन है जहां से पेपर में सवाल मिलेगा, सिर्फ डिजिट चेंज होगा। जो क्वेश्चन कल मैंने दिए हैं बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के लेकर आया हूं, याद रखना, ग्रुप पे भेज दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैथ्स में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी बुक को हाथ मत लगाना, सिर्फ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, समझ रहे हो ना। सिर्फ डिजिट चेंज होगा, वादा है, आखिरी दिन देख लेना पेपर में चाहे, सिर्फ डिजिट बदलेगा, क्वेश्चंस यही होंगे। ठीक है। रीजनिंग का मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं, आपने लगाया होगा, क्या रहा स्कोर ये बता देना मेरे को। करंट अफेयर्स आप डेली फॉलो करते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जो मंथली मैगजीन्स आप फॉलो कर रहे हैं वहां से किया होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखते रहना। मैं पेज नंबर डेली बता देता हूँ, बुक आप लोगों को ग्रुप पर भेज रखी है, वहां से या कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो देखते रहो, लेकिन डेली कोशिश करो 100 के आसपास क्वेश्चंस को देखने का। ठीक है, ये आदत डाल लो, हैबिट डाल लो अपने अंदर। पेपर में सिलेक्शन भी मिलेगा। और मैं वादा करता हूं 15 सितंबर के बाद जब मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने के लिए बोलूंगा, तब आपका स्कोर देखना कितना बनेगा। ठीक है, कैसे इंप्रूव होगा आपका स्कोर। जिन लोगों का स्कोर बोलते हैं ना कि सर मेरा 52 बन रहा है, मेरा 40 नंबर बन रहा है, मेरा 52 बन रहा है, उनका कैसे जंप मार के 70 या 60 प्लस जाने लगेगा। जिनका 40 है और जिनका 52 है वो 70 में पहुंच जाएंगे। यही तरीका है।
चीजों को कवर करने का और आगे बढ़ने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको क्या करना है पता है? दोस्तों के साथ, बहुत बढ़िया। और चैनल को, हाँ, सिर्फ अपने मन में बोलो नहीं भाई, कर दो यार, दबा दो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हर रोज वीडियो में मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछता हूं। पिछली वीडियो में पूछा था कि बताइए, जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। जिन लोगों ने यह जवाब दिया था उनका बिल्कुल सही जवाब था। आज का सवाल, वित्त आयोग के बारे में आपने सुना है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप पढ़ते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 282, अनुच्छेद आर्टिकल 269, या बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आर्टिकल 280, या डी ऑप्शन है आप लोगों का आर्टिकल 265। करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा? फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये कमेंट के अंदर, कमेंट में आज आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं। कल से हमारा चौथा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, फोर्थ सब्जेक्ट। ठीक है, और लगभग समझ रहे हो जीके कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, और फिर उसके बाद रिवीजन, रिवीजन जो पहले से जुड़े हैं और जो नए जुड़ेंगे उनको तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जिनको रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा उनके मजे हैं फिर। ठीक है, मजे कैसे? लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी भाई। इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है। अब जिनके पास ल्यूसेंट का लेटेस्ट एडिशन है या किसी और बुक का, तो वो पढ़िएगा पहले 2 पेज। जिनके पास लेटेस्ट एडिशन नहीं है उनको पढ़ना स्टार्ट करना है इकोनॉमी से। ठीक है, इकोनॉमी वहां से पढ़िएगा और आपको पढ़ते हुए जाना है अप टू 5th ईयर प्लान। स्टार्टिंग में कुछ लेटेस्ट डाटा दिया होगा। अगर आपका वो डाटा 2023 का या 22 का है, 2023 का है, सॉरी 2023 का है, तो पढ़िएगा। अगर आपकी बुक में वो 2023 का नहीं है, 2018 या 2019 का है, तो उसको छोड़ देना है। आगे से पढ़ना स्टार्ट करो। और 5वें ईयर प्लान तक, जो भारत के 5 ईयर प्लान बनाए गए थे ना डेवलपमेंट के लिए, तो 5th ईयर प्लान कंप्लीट कर लेना है। कल छठे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5th 5 ईयर प्लान तक आपको चीजें कवर करनी है। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? कमेंट करो हाँ कि ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अब पढ़ना कैसे है, किस तरीके से चीजों को याद रखना है ताकि आप जिंदगी में ना भूलें, उसके लिए एक ये वीडियो मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, आप उसको देख सकते हैं। इससे आपको चीजों को कवर करने में और पढ़ने में आसानी होगी। अब मैथ्स में कल कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? मैथ्स में आप परसेंटेज के आगे के 50 क्वेश्चन करेंगे। मुझे नहीं पता कितना समय अब आपको लग रहा है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ पाइप एंड सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। छोटा टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को देता हूं 4 दिन। कितने दिन देता हूं? 4 दिनों के अंदर पाइप एंड सिस्टम होना चाहिए, और 4 दिनों के अंदर आपको ये परसेंटेज के जो 300 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये आप लोगों को कवर कर लेने हैं। ग्रुप पे नहीं देखे तो देख लो, कर लेना। ठीक है, कर लेना उनको। ऐसा ना हो सकता है तुमसे क्वेश्चन ना आ रहे हो, तो अपना कोई यार दोस्त गांव में, पड़ोस में, कहीं कोचिंग कर रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, तो वहां पे पूछो भाई उन सवालों को। ठीक है, उन सवालों की प्रैक्टिस जरूर करा लेना। अब आप मुझसे बोले लोगो मेरे पास समय होता तो मैं पढ़ाता, पहले भी पढ़ाता है, लेकिन इस बार समय नहीं है, इस बार कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो उस कंटेंट को अगर आप कर लोगे ना, उस कंटेंट में इतना दम है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का कल आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो बताइएगा आपका स्कोर क्या रहेगा। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रीजनिंग का मॉक टेस्ट कहां से लगाए? सीजीएल के पुराने पेपर उठा लो, सीपीओ के पुराने पेपर उठा लो, या फिर आप पेपर उठा सकते हैं एसएससी जीडी के, एमटीएस के। एसएससी के मतलब सिंपल सी बात है, एसएससी जो पेपर कराती है, और 2018 के बाद जो पेपर कराए हैं, 2018 के बाद के पेपर को ही सोल्व करना है रीजनिंग में, इतना काफी है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। जो टॉपिक्स में आपकी गलती हो उन टॉपिक्स को कवर कर लेना। यही है स्मार्ट तरीका अपना स्कोर भी इंप्रूव करने का और रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। हमारा टारगेट है कोई भी बच्चा कब तक? 15 अक्टूबर तक, 15 सितंबर नहीं, 15 अक्टूबर तक कोई भी बच्चे के 25 में से 23 नंबर से कम ना आए, बस। ठीक है, अभी टाइम है, तो चीजों को कवर करो और फटाफट चीजों को करते रहो। अब कल आगे के 100 क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कौन से पेज से कहां तक पढ़ने हैं। इसके लिए आप ग्रुप चेक कर लेना एक बार, ग्रुप पर आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको बता दीजिए। करंट अफेयर्स आप जहां से पढ़ रहे हैं, किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उस चैनल से आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। मंथली मैगजीन जो मैंने आप लोगों को बताई थी उसको कवर करिए। हर रोज 10 पेज आप वहां से पढ़ेंगे तो भी आपकी चीजें कवर होने लगेंगी और आपको पढ़ने में मजा आएगा।
अब दूसरी बात, जो स्टूडेंट हमारे साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं, ये है भाई मेरा नंबर 7827034344। इस नंबर पर आप 200 रुपीज फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर दीजिए, आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स वहां पर मिलती रहेगी और आप मेरे टच में रहेंगे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।